आई करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक शब्द पर चर्चा करेंगे जिसको आप एक पहल भी कह सकते हो, योजना भी कह सकते हो। उस संबंध में हमारे सामने एक नया अपडेट आया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इसके बारे में कौन कौन जानता है। उल्लास, उल्लास, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, उल्लास, ये भी है। यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उल्लास का संबंध किससे है। तो जहां तक मैं समझता हूं, पुराने पेपर के आधार पर आपसे एक तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, और यदि आपने पूरा नाम समझ लिया तो आप इसका काम भी समझ जाओगे, और ये भी समझ में आ जाएगा ये किससे संबंधित है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग। एक एक शब्द को समझते जाना। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध एजुकेशन से है। तो ये जो पहल है, इसमें लिख दीजिए, यह एक पहल है। पहल मतलब इनिशिएटिव। पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आती है। यह एक पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आती है। आइए, क्या किया जाता है? क्या क्या काम करेंगे इसके अंदर? तो एक तो जो 15 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, जिनकी आयु 15 साल से ज्यादा है, उनको पढ़ाना, लिखाना और उनके क्या संख्यात्मक ज्ञान में, गणितीय ज्ञान, उसमें वृद्धि करना। लिख दीजिए, 15 साल से अधिक उम्र के लोगों में पढ़ने, लिखने व संख्यात्मक कौशल, कौशल मतलब स्किल का विकास किया जाता है, का विकास किया जाता है। और भी कई चीजें हैं। डिजिटल साक्षरता भी इसी के तहत आ जाती है। और भी है, वित्तीय जागरूकता भी इसी के तहत आ जाती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। और डिजिटल साक्षरता की तो आजकल कितनी आवश्यकता है, आप समझते हो सारे। चले, आइए, एक शब्द इसके आगे लिखना। हो सकता है इस टाइप के ऑप्शन आपके बन जाए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। कई बार क्या ऑप्शन में ऐसे ही देता है, आपसे कह देगा उल्लास क्या है, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये।
अब इसके तहत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक कर लीजिए, अपडेट है। इसके तहत पूर्ण साक्षरता, पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई, पूर्ण साक्षरता या साक्षर कर दीजिए, पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई, इसके तहत पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पूर्ण रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया है। इस दृष्टि से पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, लद्दाख। लद्दाख बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। दो चीजें बनती है, उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। इससे भी जो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, जो मेरी नजर में है अनुभव के आधार पर, वो यही बनता है, उल्लास क्या है? आ भी चुका है एग्जाम में, ये किससे संबंधित है, पूरा नाम क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। बाई चांस कोई कंफ्यूज करेगा आपसे, तो देखो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, कौन सा कथन गलत है, इसमें 20 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया है, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब इसमें ये बताया कि 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है। समझ में आ गई बात सारी? उनको पढ़ाना, लिखाना, उनका जो संख्यात्मक कौशल है उनका डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब कैसे आप फाइनेंशियल रूप से अवेयर हो जाओ। समझे ना बात को? क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से साइबर क्राइम के बारे में आपको जानकारी दी जाती है ताकि आप उससे उसका बचाव कर सको? यही है ना भाई, आपने ओटीपी नहीं देना है, या ये काम नहीं करना है, कोई लिंक आए तो उस पर आपने क्लिक नहीं करना है, ये सब जानकारी दी जाती है। तो बहुत सारे ये मल्टीपर्पज होता है, आप एक तरीके से इसको कह सकते हो। वित्तीय जागरूकता पैदा करना, डिजिटल साक्षरता पैदा करना, साक्षरता पहल, ये ठीक है। तभी इसको हमने इन सब से जोड़कर देखा, तो इसे क्या नाम दिया गया? पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने वाला पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख। क्लियर? चलिए जी, ये इतनी ही बात करेंगे आज।